गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एलिस इंग्लिश हब। दोस्तों, आज का सेशन हमारा है प्रैक्टिस सेशन डे 5, जिसके अंतर्गत आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स। पहला है हैव या हैज, हैड, शुड हैव, विल हैव एंड मस्ट हैव। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, हमें प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, हमें जरूर से प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला है हैव या हैज। जब किसी व्यक्ति के पास कुछ हो, मेरे पास कार है, राम के पास पैसा है, सोहन के पास अंग्रेजी का ज्ञान है। जब किसी व्यक्ति के पास कुछ होने की बात हो तो हैव या हैज का प्रयोग। हैज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, ही, सी, इट एंड नेम के साथ, आई, यू, वी एंड दे के साथ हैव का प्रयोग। चलिए दोस्तों, एग्जांपल से समझता हूं। मोहन के पास कार है, तो मोहन के पास कार है, मोहन इज सब्जेक्ट, तो मोहन लिखा हमने। कार किसके पास? मोहन के पास, किसी व्यक्ति के पास, तो हैव या हैज का प्रयोग। यहां हमने हैज का प्रयोग किया क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो मोहन हैज अ कार। प्रैक्टिस करेंगे। सोहन के पास कार है, सोहन हैज अ कार। सीता के पास कार है, सीता हैज अ कार। उसके पास कार है, ही हैज अ कार। तो मोहन के पास कार है, मोहन हैज अ कार। मोहन के पास पुस्तक है, मोहन हैज अ बुक। मोहन के पास बाइक है, मोहन हैज अ बाइक। मोहन के पास अंग्रेजी का ज्ञान है, मोहन हैज नॉलेज ऑफ इंग्लिश। क्लियर? अगर क्वेश्चन करना हो क्या मोहन के पास कार है, ऐसी स्थिति में मॉडल को आगे, यानी कि मॉडल जो है हैज, इसे हम उठा के आगे करें। हैज मोहन अ कार। क्या सोहन के पास कार है? हैज सोहन अ कार। क्या सीता के पास कार है? हैज सीता अ कार। क्या उसके पास कार है? हैज ही अ कार। क्लियर? क्वेश्चन लाना हो तो मॉडल को आगे करते हैं। निगेटिव, मोहन के पास कार नहीं है, दिस इज निगेटिव सेंटेंस, सो नॉट का प्रयोग हमें करना है। नॉट का प्रयोग मॉडल के बाद, यानी कि हैज के बाद। तो मोहन के पास कार नहीं है, मोहन हैज नॉट अ कार। सोहन के पास कार नहीं है, सोहन हैज नॉट अ कार। सीता के पास कार नहीं है, सीता हैज नॉट अ कार। उसके पास कार नहीं है, ही हैज नॉट अ कार। तो जब किसी व्यक्ति के पास कुछ होने की बात हो तो हैव या हैज का प्रयोग, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग। क्लियर? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखता हूं हैव से संबंधित। नेक्स्ट एग्जांपल, मेरे पास तुम्हारा पता है, मेरे आई। पता किसके पास? मेरे पास, किसी व्यक्ति के पास, तो आई हैव। तुम्हारा पता, योर एड्रेस। तो मेरे पास तुम्हारा पता है, आई हैव योर एड्रेस। उन लोगों के पास तुम्हारा पता है, दे हैव योर एड्रेस। हम लोगों के पास तुम्हारा पता है, वी हैव योर एड्रेस। क्लियर? क्वेश्चन करना हो क्या मेरे पास तुम्हारा पता है, तो मॉडल को आगे करें, हैव को आगे करें। तो हैव आई योर एड्रेस, हैव आई योर एड्रेस। क्लियर? क्या उन लोगों के पास तुम्हारा पता है, हैव दे योर एड्रेस। इस प्रकार से बोलने का अभ्यास करें। निगेटिव, मेरे पास तुम्हारा पता नहीं है, दिस इज निगेटिव, तो नॉट का प्रयोग। तो मेरे पास तुम्हारा पता है, तो आई हैव योर एड्रेस। लेकिन नहीं है कह रहे हैं, तो नॉट का प्रयोग मॉडल के बाद, आई हैव नॉट योर एड्रेस। हम लोगों के पास तुम्हारा पता नहीं है, वी हैव नॉट योर एड्रेस। उन लोगों के पास तुम्हारा पता नहीं, दे हैव नॉट योर एड्रेस। दोस्तों, इस प्रकार से अभ्यास जरूर करें। तो नेक्स्ट है हमारा हैड। जब किसी व्यक्ति के पास कोई चीज था, यानी कि पहले, प्रेजेंट में नहीं, पास्ट में। चलिए एग्जांपल देखिए। मोहन के पास पुस्तक था, यानी कि पहले, पास्ट की बात हो रही। तो मोहन सब्जेक्ट, मोहन हमने लिखा, एंड पुस्तक था, पास्ट है तो हैड, मोहन हैड अ बुक। प्रैक्टिस करेंगे। मेरे पास पुस्तक था, आई हैड अ बुक। तुम्हारे पास पुस्तक था, यू हैड अ बुक। सोहन के पास पुस्तक था, सोहन हैड अ बुक। क्लियर? मानिए मोहन के पास साइकिल था, मोहन हैड अ बाइसाइकिल। मोहन के पास लैपटॉप था, मोहन हैड अ लैपटॉप। मोहन के पास पैसा था, मोहन हैड मनी। यह ए का प्रयोग नहीं किए क्योंकि मनी इज अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर? क्वेश्चन करना हो क्या मोहन के पास पुस्तक था, तो मॉडल को आगे, तो हैड को हमने आगे किया, हैड मोहन अ बुक। क्या सोहन के पास पुस्तक था, हैड सोहन अ बुक। क्या सीता के पास पुस्तक था, हैड सीता अ बुक। क्लियर? निगेटिव, मोहन के पास पुस्तक नहीं था, दिस इज निगेटिव, तो नॉट का प्रयोग मॉडल के बाद,
सुमन हैड नॉट अ बुक। मेरे पास पुस्तक नहीं था, आई हैड नॉट अ बुक। तुम्हारे पास पुस्तक नहीं था, यू हैड नॉट अ बुक। इस प्रकार से आप अभ्यास जरूर करें दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है हमारा शुड है। ऐसा हम कहते हैं तुम्हारे पास अंग्रेजी का ज्ञान होनी चाहिए, मेरे पास पैसा होनी चाहिए, किसी के पास कुछ होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में शुड है। चलिए दोस्तों एग्जांपल देख लेता हूं। तुम्हारे पास लैपटॉप होनी चाहिए, तुम्हारे यू होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में शुड हैव का प्रयोग, यू शुड हैव क्या होनी चाहिए, लैपटॉप, अ लैपटॉप। तुम्हारे पास लैपटॉप होनी चाहिए, यू शुड हैव अ लैपटॉप। मेरे पास लैपटॉप होनी चाहिए, आई शुड हैव अ लैपटॉप। मोहन के पास लैपटॉप होनी चाहिए, मोहन शुड हैव अ लैपटॉप। राम के पास लैपटॉप होनी चाहिए, राम शुड हैव अ लैपटॉप। तुम्हारे पास लैपटॉप होनी चाहिए, यू शुड हैव अ लैपटॉप। तुम्हारे पास डिग्री होनी चाहिए, यू शुड हैव अ डिग्री। तुम्हारे पास मोबाइल होनी चाहिए, यू शुड हैव अ मोबाइल। तुम्हारे पास अंग्रेजी की ज्ञान होनी चाहिए, यू शुड हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश। इस प्रकार बोलने का अभ्यास करेंगे। क्वेश्चन करना हो, क्या तुम्हारे पास लैपटॉप होनी चाहिए, तो मॉडल को आगे यानी कि शुड हैव, इसमें पहला मॉडल शुड, तो शुड को आगे करना है, शुड यू हैव अ लैपटॉप। क्या तुम्हारे पास डिग्री होनी चाहिए, शुड यू हैव अ डिग्री। क्या तुम्हारे पास साइकिल होनी चाहिए, शुड यू हैव अ बाइसाइकिल। क्या तुम्हारे पास मोबाइल होनी चाहिए, शुड यू हैव अ मोबाइल। क्लियर। निगेटिव, तुम्हारे पास लैपटॉप नहीं होनी चाहिए, दिस इज निगेटिव। तो नॉट का प्रयोग मॉडल के बाद यानी कि शुड के बाद, यू शुड नॉट हैव अ लैपटॉप। मेरे पास लैपटॉप नहीं होनी चाहिए, आई शुड नॉट हैव अ लैपटॉप। राम के पास लैपटॉप नहीं होनी चाहिए, राम शुड नॉट हैव अ लैपटॉप। दोस्तों इस प्रकार से प्रैक्टिस करना है हमें। चलिए नेक्स्ट है विल है। ऐसा हम कहते हैं तुम्हारे पास पैसा होगा, मेरे पास एक सुंदर घर होगा, यानी कि भविष्य में। ऐसी स्थिति में विल हैव का प्रयोग। एग्जाम्पल से समझता हूं। उसके पास पैसा होगा, उसके ही पैसा होगा इन फ्यूचर, अभी नहीं है, भविष्य में, तो विल हैव। ही विल हैव क्या होने की बात है, पैसा, तो मनी। उसके पास पैसा होगा, ही विल हैव मनी। राम के पास पैसा होगा, राम विल हैव मनी। सोहन के पास पैसा होगा, सोहन विल हैव मनी। सीता के पास पैसा होगा, सीता विल हैव मनी। मेरे पास पैसा होगा, आई विल हैव मनी। तो उसके पास पैसा होगा, ही विल हैव मनी। उसके पास कार होगा, ही विल हैव अ कार। उसके पास अंग्रेजी का ज्ञान होगा, ही विल हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश। उसके पास लैपटॉप होगा, ही विल हैव अ लैपटॉप। क्लियर। क्वेश्चन करना हो, क्या उसके पास पैसा होगा, तो ऐसी स्थिति में विल को आगे करेंगे, तो विल ही हैव मनी। क्या उसके पास पैसा होगा, विल ही हैव मनी। क्या तुम्हारे पास पैसा होगा, विल यू हैव मनी। क्या तुम्हारे पास कार होगा, विल यू हैव अ कार। क्या तुम्हारे पास अंग्रेजी का ज्ञान होगा, विल यू हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश। निगेटिव, उसके पास पैसा नहीं होगा, तो नॉट का प्रयोग विल के बाद, ही विल नॉट हैव मनी। मेरे पास पैसा नहीं होगा, आई विल नॉट हैव मनी। तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा, यू विल नॉट हैव मनी। दोस्तों इस प्रकार से अभ्यास करना है हमें। क्लियर। नेक्स्ट है मस्ट हैव। जब किसी के पास निश्चित रूप से कुछ होनी चाहिए, अवश्य कुछ होनी चाहिए, ऐसी स्थिति में मस्ट हैव का प्रयोग। सीता के पास अवश्य मोबाइल होनी चाहिए, तो सीता इज सब्जेक्ट, सीता अवश्य कोई चीज होनी चाहिए, तो मस्ट हैव, सीता मस्ट हैव अ मोबाइल। अभ्यास करेंगे। राम के पास अवश्य मोबाइल होनी चाहिए, राम मस्ट हैव अ मोबाइल। मेरे पास अवश्य मोबाइल होनी चाहिए, आई मस्ट हैव अ मोबाइल। तुम्हारे पास अवश्य मोबाइल होनी चाहिए, यू मस्ट हैव अ मोबाइल। सीता के पास अवश्य मोबाइल होनी चाहिए, सीता मस्ट हैव अ मोबाइल। सीता के पास अवश्य कार होनी चाहिए, सीता मस्ट हैव अ कार। सीता के पास अवश्य लैपटॉप होनी चाहिए, सीता मस्ट हैव अ लैपटॉप। सीता के पास अवश्य अंग्रेजी का ज्ञान होनी चाहिए, सीता मस्ट हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश। क्लियर। क्वेश्चन करना हो, क्या सीता के पास अवश्य मोबाइल होनी चाहिए, तो मस्ट को आगे करते हैं, मस्ट सीता हैव अ मोबाइल। क्या सीता के पास अवश्य कार होनी चाहिए, मस्ट सीता हैव अ कार। क्या सीता के पास अवश्य लैपटॉप होनी चाहिए, मस्ट सीता हैव अ लैपटॉप। ओके। नेक्स्ट निगेटिव, सीता के पास अवश्य मोबाइल नहीं होनी चाहिए, तो नॉट का प्रयोग मॉडल के बाद, मस्ट के बाद। सीता मस्ट नॉट हैव अ मोबाइल। मेरे पास अवश्य मोबाइल नहीं होनी चाहिए, आई मस्ट नॉट हैव अ मोबाइल। उसके पास अवश्य मोबाइल नहीं होनी चाहिए, ही मस्ट नॉट हैव अ मोबाइल।
तो दोस्तों इस प्रकार से सेंटेंस हम फॉर्म करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि प्रैक्टिस महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं आने वाले समय में हम एक अच्छा स्पीकर बन सकते हैं। दोस्तों ये छोटा सा टॉपिक क्लियर है, अभ्यास जरूर करें। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू एंड टेक केयर।